भारत माता की जय हो। मेरे साथियों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की और सर बी.एन. राव साहब की। हम दोनों की बात करें और बड़ा गंभीर मामला है। आज से ज्यादा की दिन की बात नहीं है, कुछ दिन पहले की बात है। बाबा साहब को कौन नहीं जानता, हम सभी जानते हैं। और भारत में ही नहीं, हर जगह उनको जाना जाता है। मगर एक बात कही थी किसी ने, आदमी कोई भी सही गिरता है तो वो अपने घर से गिरता है, और उठता है तो वह भी अपने घर से ही उठता है। अपने ही गिराते हैं अपनों पर बिजलियां। बाबा साहब को आज बाबा साहब की जो खींचातानी हो रही है, कद्र कर दी है, कोई और नहीं है करने वाला, उनके ही लोग हैं। कुछ चंद लोगों ने इस तरीके से बाबा साहब का बदनाम कर दिया है, इस तरीके से बाबा साहब को बदनाम कर दिया है कि आज गली गली में यहां तक कहने लगे हैं लोग कि बाबा साहब संविधान निर्माता ही नहीं है। बाबा साहब ने एक बार कहा था कि कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब उसको यूज करने वाले गलत हैं तो वो बेकार हो जाती है। और कोई भी चीज कितनी भी गलत क्यों ना हो, अगर उसको यूज करने वाले सही है तो वो कोयले से हीरा बन जाती है। आज वही हाल है। समाज का ठेका लेना तुमने कब से सीख लिया? न्याय करना नहीं आता तो अन्याय करना क्यों सीख लिया? न्याय करने की क्षमता है तो सच्चा न्याय करना होगा। राजहंस बनो, दूध का दूध पानी का पानी करके दिखलाना होगा। आज हमने जिनको अपना समझा, अपनी पलकों पर उठा के रखा, पलकों से ऊपर उठा के रखा, उन्होंने हमारे पीठ पर और पेट पर, दोनों पर चुरा घोंप दिया। इसमें संदेह नहीं। एक शेर सुना था हमने कि कितनी मजबूरियां पलकों पर उठा लेते हैं, कितनी मजबूरियां पलकों पर उठा लेते हैं। हम कहां रोते हैं, हालात रुला देते हैं। लेकिन एक शेर और भी सुना था हमने, पढ़ा था हरिद्वार में, कि एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए। वो कहते हैं ना कि हम एक गाय को रोज रोटी देते हैं या किसी भी मांगने वाले को हम रोज खाना खिलाते हैं, अगर हम एक दिन ना दें तो वो गाली देने लगता है, क्योंकि वो आस होती है उसकी। वो आस लेकर बड़ी दूर से आता है कि हमको कोई खाना मिले या ना मिले, कोई खाना दे या ना दे, लेकिन फलानी जगह हमको खाना जरूर मिल जाएगा, चाहे वो जानवर हो या वो आदमी। तो हमें विश्वास था। लेकिन आज
एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए। लो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग तो पहचाने गए। आपने बहुत कुछ किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। सनातन धर्म के लिए आपने बहुत कुछ किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपने एक छोटा सा कार्य गलत करके सब उस पर पानी फेर दिया, तो उसी के लिए ये शेर है। अब बात करते हैं सर बी एन राव साहब की। आप समझ गए होंगे मैंने ये कहानी किसके ऊपर सुनाई है। अब बात करते हैं सर बी एन राव साहब की, संविधान के असली शिल्पकार, भारत के मौन महायोद्धा, जिन्हें लोकतंत्र की नींव रखी, संविधान के पीछे का महान दिमाग, भारत का छुपा हुआ हीरो, देश को दिशा देने वाले महापुरुष, संविधान की शक्ति सर बी एन राव साहब, भारत के लोकतंत्र के निर्माता, जिन्होंने भारत का भविष्य लिखा, संविधान का सच्चा प्रहरी सर बी एन राव साहब। सर बी एन राव साहब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। उन्होंने भारत के संविधान लिखने से पहले उन्होंने लगभग 60 देशों का संविधानों का अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उनमें से 50 संविधान उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। जो सबसे बेस्ट थे 10 उनको यूज किया गया, और वो संविधान भारत के संविधान के काम आए। उन्होंने नकल नहीं की। वो संविधान कैसे लिखे गए? वो संविधान जो विदेशों के संविधान थे, जिनको आज पूजा जाता है वहां पर, तो वो संविधान हमारी मनुस्मृति को देख करके बनाई गई। ऐसी है हमारी मनुस्मृति। लेकिन हमारे भारत में आज मनुस्मृति की हाल क्या कर दिया गया है? लोग उसको फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं। अब वो क्यों जला रहे हैं? और हम लोग देख रहे हैं, मजबूर हैं हम। क्यों मजबूर हैं? तो हमारे हाथ कटे हुए हैं। हम अपने ग्रंथों का अपमान देख रहे हैं, हम अपने भगवानों का अपमान देख रहे हैं। ये हमारी कमी है। सर बी एन राव साहब ने जो सभी संविधानों को देख करके एक प्रारूप तैयार किया, उसको आखिरी समय में आखिरी रूप बाबा साहब ने दिया। ऐसे थे सर बी एन राव साहब। आखिर में मैं कहना चाहूंगा, सब जने संविधान की गरिमा अमर रहे। भारत माता की जय हो। संविधान का हम सम्मान करेंगे। बस मैं यही कहना चाहूंगा। भारत माता की जय हो।